शेयर। और कोई बचा है क्या आने का? ज्वाइन, चलो ठीक है। एकदम इंस्टेंट प्लान किया ये सेशन, और इसमें स्विंग से रिलेटेड बातें होंगी, स्विंग ट्रेडिंग से। ठीक है। और क्या देखना है स्टॉक्स में, कैसे देखना है, रेंज वगैरह, साथ में कौन सी कैसी कंफर्मेशन एंट्री वगैरह प्लान करनी है वो देखेंगे हम। ठीक है। तो ये एक डिलीवरी का डिलीवरी कंपनी का ये चार्ट है। ठीक है। ये लिक्विड ट्रेडिंग के ग्रुप पे मैंने डाला था, और क्या हुआ है इसमें देखते हैं। इसको क्यों बाय करने का अपन ने सोचा था। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब दिख रही है ये डिलीवरी का चार्ट? ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, नया नया नई नई कंपनी है 2022 में। ऊपर गया लेके और नीचे डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आया। अब अपने को क्या करना है, ये देखो ये होता क्या है। पहले ये समझो कि जब ये नई नई कंपनी आई एक प्राइस में, ठीक है, उन्होंने अपना माल यहाँ पे ऊपर गया लेकर बेच दिया। रिटेलर और बाय करता है, ये लोग अपना माल बेच देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमको ये कंपनी को 320 या 300 रुपए के रेंज में खरीदना है। ठीक है। तो ये देखो 300 तक भी आया, और यहाँ से लोगों ने अक्यूमुलेशन करना शुरू किया। ठीक है। अब वो तो सीधी सी बात है, वो लोग कम भाव में खरीदेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, प्राइस को नीचे गिरा देंगे। ठीक, यहाँ पे अक्यूमुलेशन करेंगे। ये ऐसी कैंडल्स देखने के बाद रिटेल बंदे के अंदर कोई दम हिम्मत नहीं रहती है कि हाँ मैं बाय कर लेता हूँ इसको अभी। यहाँ पे अक्यूमुलेशन करेंगे, और अपने को पता है कि वो लोग कैसे काम करते हैं, क्या कंफर्मेशन एंट्री देते हैं, क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह, जितना नॉलेज है अपने को। ठीक है। वीकली में अगर अपन बात करें तो यहाँ देखो ये गिरा, कैंडल गिरी नीचे, नीचे जा रही है। कोई भी स्विंग हाई अपन को क्या चाहिए, अगर मेरे को लॉन्ग प्लान करना है तो मैं चाहूंगा कि ये स्विंग हाई जो है ये ब्रेक हो। कहाँ पे, ये देखो ऐसा अगर मैं कर दूं इसको, और मैं यहाँ मार्क कर दूं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। तो मैं क्या चाहूंगा कि कब होगा मार्केट स्ट्रक्चर, जब यहाँ से कैंडल ऐसी जाएगी ऊपर और क्लोज देंगी, है ना, अच्छा क्लोज देंगी, और फिर नीचे आती है, और फिर अपन बाय करते हैं, है ना। ये होता है। पर यहाँ क्या हो रहा है, वीकली में अगर अपन देखना चालू करते हैं तो ये स्विंग हाई है, प्राइस आई क्या यहाँ पे, नीचे गई, नीचे गई, नीचे यहाँ तक आई। ये क्या है, जब तक ये टूटेगा नहीं, जब तक ये स्विंग हाई टूटेगा नहीं, मेरा इस स्टॉक में इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है। ये स्विंग हाई अभी क्या है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। क्यों है ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक? फेयर वैल्यू गैप है। ग्रीन कैंडल का काम है प्राइस को नीचे रखना। ये स्विंग लो ब्रेक किया है ना, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया। अब क्या हुआ, इसका काम था कि प्राइस को ये लोग ब्रेक करवाए। ब्रेक किया क्या? नहीं किया, यहाँ से पलटा, और ये स्विंग हाई, ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और ये जो स्विंग हाई है, ये डिसरिस्पेक्ट हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे अपने को मिला अपना पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। ये हुआ। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है। अब अपने को क्या चाहिए कि ये जो लो है, ये लोज है, ये वाला, ये वाला, ये प्रोटेक्टेड रहे, है ना, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अभी अपन सोच रहे हैं कि प्राइस अब बुलिश हो गई है, इतना उन लोगों ने नीचे गिराया, सब किया, यहाँ पे एक स्विंग हाई ब्रेक हो गया, और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, वो डिसरिस्पेक्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, दो चीजें हुई है। एक, प्राइस बुलिश हो गया, कैसे, स्विंग हाई ब्रेक हुआ। सेकंड क्या हुआ है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या है, प्राइस को नीचे रखना। इससे ये है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इससे नीचे रखना प्राइस को, है ना, यही काम है। दोनों हो गया, दोनों टूट गए, स्विंग हाई टूट गया, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टूट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्राइस अब, इसका मतलब हुआ कि प्राइस अब बुलिश हो रही है ना। अब अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना। अपने को एक बार बस 1 मंथ में देख लेना कि कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुए हैं क्या। ये देखो 1 मंथ में देखो कितना अच्छे से यहाँ पे ऊपर मूव आया है,
ठीक है, 1-1 पे अपने को कुछ दिखेगा नहीं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर या स्विंग हाई ब्रेक हुआ, पर 1 वीक में अपन ने देख लिया यहाँ पे कि एक अच्छा स्विंग हाई था, वो ब्रेक हुआ है। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, देखो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। और एक और चीज यहाँ पे देखो, ये जब लिक्विडिटी ये लो है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीनों की तीनों का क्लोज ये वाइट लाइन के ऊपर आके हो रहा है। बस ये कैंडल का एक क्लोज थोड़ा नीचे हुआ है, बाकी बाकी जो दोनों ग्रीन कैंडल है उसका क्लोज ऊपर जाके हो रहा है। ठीक है, किसी का माइक अगर शुरू होगा तो उसको बंद कर दो, क्योंकि आवाज आ रही है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये स्विंग लो है। यहाँ देखो, ये होता है टर्टल सूप, ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। एक तरीका है ये पहचानने का कि ये लो के ऊपर आके सारी कैंडल्स क्लोज हो रही है, सिर्फ इसको इग्नोर कर दो। होता है कभी कभी नीचे हो जाता है, फिर नेक्स्ट कैंडल को देखना ऊपर, ये वाली कैंडल भी नीचे आई, फिर से ऊपर जाके क्लोज हुई, तो ये हुआ है टर्टल सूप लिक्विडिटी स्वीप। उस ये सब होने के बाद ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ है। ये ऐसी पिक्चर आपको देखनी पड़ेगी। लिक्विडिटी लेने के बाद कोई स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, लिक्विडिटी लेने के बाद कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो रहा है, जिसका काम था प्राइस को नीचे फेंकने का, पर वो ब्रेक हो गया। अब अपना काम क्या है? अब अपने को समझ में आ गया है कि प्राइस यहां से बुलिश हो सकती है। पक्का कुछ भी नहीं है मार्केट में, हो गई, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि हाँ प्राइस बुलिश हो गई मतलब हो गई, कुछ भी हो सकता है भाई, अपन नहीं चलाते हैं मार्केट को। ठीक है, अब क्या काम है अपना? ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये एक एक्सपांशन आया, अब अपने को वेट करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट का कहां पे? मैं अब क्या करूंगा, एक रेंज बनाऊंगा। ये लो से हुआ, ये देखो ये 50% तो आ गया है ये वाला, है ना। अगर फिर मैं यहां से करूं, ये भी 50% आ गया है। मैं यहां से करूं तो यहाँ कहीं ये 50% है, और यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये देखो अब इसमें क्या हो रहा है, 50%, और सीधा फिर एक एक्सपेंशन आया ऊपर। तो आप ये भी कर सकते हो इसमें, ये लगा दिया आपने, ये लो से ये हाई जो आया है, न्यू एक्सपेंशन हुआ है लिक्विडिटी लेने के बाद, ये पूरा ये कर लिया। अब अपने को क्या करना है, ये जो भी पूरा मूव आया लो से हाई का 50% के नीचे देखना है। क्या देखना है? ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर अच्छी एफईजी हो, बस कुछ नहीं करना है। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, मैं इसको ही मार्क कर रहा हूँ। फिलहाल वीकली की बात कर रहे हैं अपन, सब कुछ अभी वीकली पे ही कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, पर जो मूव आता है वो एक्सेप्शनल मूव आएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी फिर सब बंद कर दोगे अगर ये एक भी पकड़ लिया अच्छे से तो। ठीक है, और इसको भी मैं अच्छे से एक बार वीकली में मार्क कर देता हूँ। तो अभी तक क्या देखा अपन ने? लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, स्विंग हाई ब्रेक हो गया है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो था ये वाला डिसरिस्पेक्ट हो गया है, और प्राइस ने एक अच्छा सा ऊपर का मूव बनाया। ठीक है, एक बार इसको डेली में भी देख लेते हैं जाके, फिर वापस से अपन वीकली में आ जाएंगे। ये देखो, ठीक है, लो से हाई, इतना आई होप आप लोगों को, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या हो सकता है यहाँ पे? ना आपको पता है मेरे को कि ये ऑर्डर ब्लॉक से चलेगा, ना मेरे को पता है, ना आपको पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक से चलेगा। ठीक है, आने दो उसको भाई, तू इधर से भी आ जा, मेरे को चाहिए कंफर्मेशन एंट्री। ठीक है, तू इधर से भी आ जा, मेरे को चाहिए कंफर्मेशन एंट्री। वैसे तो ये कंफर्मेशन एंट्री वीकली पे है, क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है और प्राइस आरटीओ कर रहा है। कहां पे आरटीओ? मतलब रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, रेड कैंडल्स बिफोर एन अप मूव विद एन इम्बैलेंस विद एफवीजी is considered an order block. Change in the state of delivery of price. यहाँ प्राइस जो बेरिश था, यहाँ जो बेरिश डिलीवरी आ रही थी नीचे 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 की, ये देखो ऊपर हो गया एकदम से, आया ऊपर हो गया एकदम से। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये हुआ, इसको हटा देता हूँ, यहाँ आया। अब अपने को क्या चाहिए? अब अपन बोलते हैं ये वीकली की कंफर्मेशन है, पर अपन बोल रहे हैं कि हमको और कंफर्मेशन चाहिए, हमको चाहिए और कंफर्मेशन। तो अपन क्या करेंगे? वीकली का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रख लिया है, हाँ रख लिया है। डेली में चलो, कुछ नहीं, एकदम इजी चीजें हैं, बस क्या होता है टाइम लगती है बनने के लिए।
इस पीरियड में जब वो बनता है प्राइस एक्शन पूरा, अपन का ध्यान नहीं रहता, अपन कहीं ना कहीं और ध्यान रहते हैं और ये सब चीजें मिस होती है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको डेली के हिसाब से अच्छे से मार्क कर देता हूँ। ये 2 रेड कैंडल्स, कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स बिफोर एन अप मूव, जैसे आपको बताया था, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इस पूरी रेंज की 50% के नीचे डिस्काउंट जोन में ऑर्डर ब्लॉक। इंड्यूसमेंट दिख रहा है, इंड्यूसमेंट। ये क्यों इंड्यूसमेंट हुआ? क्योंकि यहां पे बहुत लोगों के, ये स्विंग लो है, तो यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। जिसने भी यहाँ से बाय किया होगा, यहाँ से बाय किया होगा, उसने यहाँ स्टॉप लॉस रखा होगा, है ना। ऊपर लेके गया, आया, इसको हंट किया। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के पहले क्या होगा, ये सारे ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस होंगे इंड्यूसमेंट के नीचे, वो सारे हंट होंगे, है ना। वो सारे स्टॉप लॉस हंट होंगे और प्राइस आती है ऑर्डर ब्लॉक पे। अब अपने को क्या चाहिए? अपन ने पूरा एनालिसिस करके देख लिया है, बैठे हैं अपन कि हाँ भाई वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसा ऐसा हो गया है, मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया है, वो रेंज के 50% के नीचे है। अब मैं क्या चाहता हूं, प्राइस यहां पे आई है, कहां पे? मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, अब इसमें भी मैं चाह रहा हूं कि मैं कंफर्मेशन एंट्री लूं। इसको रिप्ले में बताता हूं। ये मेरा भी फ्री वर्जन ही है, मेरे पास भी प्रीमियम नहीं है, जरूरत पड़ती भी नहीं है, पर डेली में चलता है रिप्ले बटन। ठीक है, देखो अब मैं क्या चाहता हूं, प्राइस क्या करे। यहां है, यहां पे बैठे हैं अपन। ठीक है, अभी यहां पे बैठे हैं अपन, इधर। क्या चाहता हूं मैं, प्राइस आए, मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आए, मैं रुकूंगा, वेट करूंगा। तब तक मुझे कुछ नहीं करना है, तब तक यहाँ ध्यान दो कि क्या हो रहा है। इस प्राइस एक्शन को स्टडी करो। ग्रीन कैंडल, जिसका काम है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसका काम है प्राइस को नीचे रखने का, नीचे भेजा। ग्रीन कैंडल, प्राइस आई, नीचे भेजा। ग्रीन कैंडल, प्राइस आई, नीचे भेजा। ग्रीन कैंडल आई नहीं है अभी, ठीक है, पर यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल। अब देखते क्या होता है। स्पीड इसकी कितनी रखूँ, 1 रखूँ, 1 रखते हैं, आराम से देखते स्टडी करते हैं। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल है। स्टॉप 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 स्टॉप। क्या हो रहा है यहाँ पे? बेरिश चीज है, बेरिश पीडी अरेज रिस्पेक्ट हो रही है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आया। देखो आया, ये कैंडल आई, नीचे भेजा, है ना। अभी क्या है, प्राइस रिट्रेस कर रहा है और बेरिश पीडी अरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे ही ये बेरिश पीडी अरेज मतलब बेरिश फेयर वैल्यू गैप, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, ये जैसे ही डिसरिस्पेक्ट होना शुरू हुई, कहाँ पे? यहाँ पे टैप करने के बाद अगर ये चीजें डिसरिस्पेक्ट होना शुरू हुई, ये चीजें टूटना शुरू हुई, तब अपन को समझ में आ जाएगा क्या, कि यहाँ पे बॉस प्राइस सच में बुलिश हो चुकी है। ठीक है, अब देखते क्या हो रहा है, मैं समझाते जाऊंगा। ये देखो, एक बेरिश, एक सेकेंड, ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुई, ये क्या बना है, ये क्या बना है? ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, प्राइस को नीचे भेजा है। ठीक है, अब जब यहाँ पे टैप करेंगी और प्राइस ऊपर आएंगी, मैं चाहूंगा कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप जहां से पहले नीचे आ चुकी है, ये ब्रेक हो जाए, इसकी धजिया उड़ जाए, इसका पोपट हो जाए और प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दे, और मेरे को मिलेगा क्या? चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये स्विंग हाई ने बनाया है ये लो। अगर ये ही टूट जाता है और ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो जाती है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि प्राइस बुलिश हो गया है। और ये कब कब हो रहा है? मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा रहा हूं और अपन देखो आ गया, आ गया, इंड्यूसमेंट ले लिया है, ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया, ऑर्डर ब्लॉक 50% पे है। अब अपने को क्या करना है? और वेट करना है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत लोग यहीं बाय कर लेते हैं, फिर क्या होता है, बहुत बार ऐसा जाएगा ऊपर, नीचे आ जाए, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही मैं बोलता हूं कंफर्मेशन एंट्री लो। कैसे लेंगे कंफर्मेशन एंट्री? मेरे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद मैं चाहूंगा कि ये स्विंग हाई ब्रेक हो, ये बेरिश पीडी अरे, बेरिश फेयर वैल्यू गैप डिसरिस्पेक्ट हो, है ना। चलो स्टडी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो, कभी कभी 1 आवर पे भी मिलेगा आपको कंफर्मेशन एंट्री, कभी कभी और
जो जो टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हो, जैसे अपन ने वीकली पे देखा, वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, तो अपन ने डेली पे कंफर्मेशन एंट्री ली। ठीक है, अगर मैं वीकली, अब मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे वीकली का ही कंफर्मेशन एंट्री का वेट करता ना, तो बहुत टाइम लग जाता और मूव मिस भी हो जाता। ठीक है, तो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक डेली में अपन कंफर्मेशन एंट्री का वेट कर सकते हैं। डेली का ऑर्डर ब्लॉक उसमें अपन जाके 1 आवर में कंफर्मेशन एंट्री का वेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी टाइम फ्रेम से, जैसे 1 वीक में मैं देख रहा हूँ, तो 1 डे में आ जाओ, 1 डे में कंफर्मेशन एंट्री लो। ठीक है, 15 मिनट में मैं अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, तो मैं 3 मिनट में देखता हूँ कि कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है क्या। मैं तो अगर 15 मिनट में ही बैठा रह गया देखने के लिए, तो वो तो पूरा मूव बना के खत्म हो जाएगा, 600-700 पॉइंट गिर भी जाएगा और मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे ना, नहीं, अभी देखो अपन वीकली वीकली का ऑर्डर देखते हैं अपन, देखते हैं एक बार। हाँ, ये देखो, कैंडल बनी, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है और ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, दोनों पे ध्यान देना। इसने तो इसको कर दिया है। अब ये क्या करना चाहिए, एज अ इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम करना चाहिए। बस देखो, अभी मैं बताऊंगा क्या है। देखो, किया, क्या हुआ है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मतलब क्या होता है, अब समझ लो मेरे से। एक एक चीज जो भी दिख रही है मैं समझाते जाऊंगा। ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप थी, जिसका काम क्या था, प्राइस को यहां पे आए नीचे भेजने का, है ना, यही काम था। पर क्या हुआ यहाँ पे, इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप की हुई है, धजिया उड़ गई है, डिसरिस्पेक्ट हो गया है वो, उसकी इज्जत नहीं किया है। ठीक, एक सेकंड में गेट बंद करके आ रहा हूँ, ड्रम बजा रहे हो लोग, नीचे आवाज आएंगी आप लोग। ठीक है, तो क्या हुआ है, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप हो गई डिसरिस्पेक्ट। अब आईसीटी क्या बोलता है, इस इसको मैं पहले क्या मार्क करूंगा, ऐसा यहाँ पे लिखा रहेगा मेरे चार्ट में, फेयर वैल्यू गैप बेरिश वाली, तो बेरिश वाली है तो इसको मैं कर देता हूँ माइनस, माइनस वाली, नेगेटिव वाली फेयर वैल्यू गैप, है ना। ये देखो, ठीक है। अब क्या हुआ, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आके प्राइस ने क्लोज कर दिया, तो ये बन गया मेरा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, उल्टी, उल्टी हो गया ना, उल्टा हो गया ये, आईएफवीजी बोलते हैं इसको। अब प्राइस क्या करेगा, इसी का सपोर्ट लेगा यहां पे और उसको ऊपर पुश करेगा। ठीक है, इसी का सपोर्ट लेगा यहां पे, 1 2 3 4 5 6 7, और उसको ऊपर पुश करेगा। यहां पे एक रिस्क वाला ट्रेड बन सकता है। ठीक है, ये एक हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप जिसने प्राइस को पहले नीचे भेजा था वो ब्रेक हुई, ये वाली बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो आईएफपीजी का काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, ये स्विंग हाई, ये देखो क्लोज मिल गया, क्लोज मिल गया, ब्रेक हो गया। कितनी चीजें हुई, कब हुई, अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद। ठीक है, तो ये तीनों भी एक कंफर्मेशन है कि हाँ, बेरिश पीडी एरेस जो यहां से पहले रिस्पेक्ट होते हुए आ रही थी, ये ऑर्डर ब्लॉक ग्रीन कैंडल गिर गया, ऑर्डर ब्लॉक ग्रीन कैंडल गिर गया, फेयर वैल्यू गैप, ये वाली फेयर वैल्यू गैप गिर गया, सब डिसरिस्पेक्ट हो गई, सब टूट गया। कब, अपने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करने के बाद। कब, यहाँ पे एक अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद, ये वाले की बात कर। ठीक है, यहीं से प्राइस बुलिश हो गया था, ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से अपने को सारी कंफर्मेशन एंट्री दी, सारे पीडी एरेस बेरिश वाले सब डिसरिस्पेक्ट हुए, और फिर प्राइस अपने को कंफर्मेशन एंट्री देके अब वापस नीचे आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, अब ये एज एन इंड्यूसमेंट का काम करेगा शायद। ठीक है, अब मेरे को भी ध्यान नहीं है ये नीचे आएगा क्या। ठीक है, ये हुई अपनी एंट्री। अब मेरे को पता है बहुत लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। हाँ बोलो, डाउट है क्या, पूछो पूछो। कुछ डाउट है क्या। हाँ हाँ बोलिए।
क्या क्या बोले? मेरे को आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलिए। ठीक है ना, मैं डाउट बाद में लेता हूँ, मैं एक बार ये पढ़ा क्लियर कर देता हूँ जो चल रहा है अभी। देखो इसमें क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। यहाँ पे अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से उसको सुनो। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट का काम कर रहा है ना, और ये कैंडल देखने के बाद अपना अपन जो साइकोलॉजी रहेगी अपनी वो सुनो। आपने बोल लिया कि हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है भाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, अब मेरे को ये मिस नहीं करना है। ठीक है, मेरे को रुक जाओ अभी, मेरे को बात करने दो। मेरे को ये मिस नहीं करना है। ये मैंने रेंज बना ली लो से हाई की, ये रेंज के 50% पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, एक दो रेंज हुई है यहाँ पे टोटल, एक ये वाली रेंज और एक ये छोटी रेंज। ठीक है, ये लो से ये हाई की, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे, इसको हटा रहा हूँ फिलहाल अभी। तो आपने क्या सोच लिया कि मेरे को क्या है, मिस नहीं करना है। ये आया यहाँ पे, आप बोल रहे कल आ जाएगा ये स्टॉक यहाँ पे और मैं यहाँ बाय कर लूंगा, पर क्या होता है सीधा ऊपर कितना परसेंट मूव, 6% का मूव। आपकी हो जाती है फटके हाथ में आ जाती है, अरे भाई साला मैं इतना एनालिसिस किया मैंने और ये 6% मूव दे दिया। ठीक है, यहाँ पे दो ही चीजें कर सकते हैं आप। यहाँ पे अगर अर्ली एंट्री कर लेते हैं, आपका एसएल होना चाहिए इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ और अगर ये 6% का मूव आ जाता है और आपकी एंट्री नहीं हुई है, तो चुपचाप वेट करो। वेट करो कि यहाँ से अगर ये और ऊपर जाता है तो वापस कोई ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री आपको देगा। हाँ, क्या हुआ नेक्स्ट, फिर एक हफ्ते, पूरे हफ्ते में क्या हुआ, 1 2 3 4 5 नीचे आ गया कैंडल और अपने ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। ये हुआ इंड्यूसमेंट। ठीक है, अर्ली बायर ने यहाँ से बाय किया, उसके स्टॉप लॉस ले लिए, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और फिर प्राइस कहाँ जाती है, ऊपर। ये देखो, मैं क्या बोलता हूँ, ये देखो ये गया, इस लो को भी स्वीप किया, स्विंग लो को, ऑर्डर ब्लॉक पे हुआ, आईएफवीजी पे टैप हुआ। दिख रहा है आईएफवीजी का कमाल, देख रहे हो आप लोग, ये वाली बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो डिसरिस्पेक्ट होके टूट गई, ऑर्डर ब्लॉक आईएफईजी पे टैप हुआ। आईएफईजी वाला तो मैंने भी नहीं देखा था, मैं आपके साथ ही पकड़ा हूँ ये वाली चीज अभी ऊपर। तो ये अगर ऐसी बुलिश कैंडल दिखती है आपको और आपको पता है आईएफईजी ऑर्डर ब्लॉक, अरे क्या कॉम्बिनेशन है, सब हो रहा है 50% में, मेरे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, ये रेंज का लो है, यहाँ रेंज का हाई है, यहाँ 50% पे मैं दूसरी रेंज के 50% पे बैठा हूँ, आईएफईजी ऑर्डर ब्लॉक सब मिला लो और ऐसी कैंडल बनती है। दिन के क्लोज में यही बाय कर लो 400 रुपए पे। ठीक है, और ये अभी 473 पे चल रहा है। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। ये देखो मैं बैठा हूँ वीकली पे, ये मेरा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मैं आया डेली पे कंफर्मेशन ढूंढने के लिए, मैं वीकली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद 1 आवर पे नहीं जाऊंगा। मैं डेली के ऑर्डर, अगर ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है ना, तब मैं 1 आवर या 2 आवर में जा सकता हूँ। वैसे है ये डेली का भी, पर अपन अभी वीकली के इसमें बैठे हैं, तो सुनो। ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक था, हाँ। मैं चाह रहा था कि एक स्विंग हाई निकले, हाँ निकला। फिर क्या हुआ, आरटीओ हुआ, यही है कंफर्मेशन एंट्री, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ऑर्डर ब्लॉक रेडी है, आईएफवीजी है, टैप हुआ और प्राइस ऊपर भागी। अब अगर मैं 1 आवर पे जहाँ पे जाऊँ और ये प्राइस एक्शन को स्टडी करूँ और ये वाले यहाँ पे वाले को स्टडी करूँ, तो अपन एक बार देख ही लेते, देख लेते क्या हुआ। आईएफवीजी को मैं हटा रहा हूँ और यहाँ पे स्टडी करते हैं इसको। ठीक है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है और बाकी ये भी सब स्विंग हाइज है। क्या हुआ, ये देखो ये इंड्यूसमेंट का काम कर रहा है। ये हाई को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो ये हाई ने ये लो लगाया है, क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। हाँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, रेड कैंडल, प्राइस यहाँ आई। मतलब समझा नहीं मुझे कि कैंडल्स के अंदर। नहीं नहीं, मैं कभी ये कंसेप्ट यूज ही नहीं करता हूँ कि ये मदर कैंडल है और वो उसके अंदर में 7 8 कैंडल बनी हुई है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं दिखेगा मुझे। नहीं, मैंने कभी नहीं यूज किया, मैं नहीं देखता वो सब। मैं सीधा
हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये 1 आवर का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे, पर आपको पता नहीं कि ये यहाँ से चलेगा कि ये यहाँ से चलेगा। ठीक है, यहाँ एंट्री करो, कब करो? एक अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद। ये देखो, ये रेड कैंडल आई, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, बस यहीं। अब नहीं चाहते कि भाई इस लो के नीचे जाए, यहीं पे भी एसएल रख सकते हो। कितने का होगा एसएल? ये 384 पे अगर आपने बाय कर लिया, तो ये इसके नीचे अब मैं नहीं चाहता कि जाए, या इस ऑर्डर ब्लॉक को भी नीचे तक यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ये तो सब हो चुका है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, पर मैंने ये चार्ट लिक्विड ट्रेडिंग के ग्रुप पे पहले ही डाल दिया था, डिलीवरी का। और मैंने ये 1 आवर वगैरह उसमें कुछ भी नहीं देखा था। ये देखो, ये भी एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, 1 आवर में ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो अवॉइड करो 1 आवर में। 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको डेली के साथ चलने दो। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक है, IFVG है, आया और प्राइस को ऊपर भेजा। अब ये जाने को बहुत ऊपर जा सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कल जाके बाय कर लेंगे। ये देखो, ये पूरी जो सेलिंग मूव आई है, ये कैंडल में सिर्फ सेलिंग हुई है, सिर्फ सेलिंग, और ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसको बाइंग मिलेंगी। तो ये क्या है? CB, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। बाय साइड यहाँ पे है ही नहीं, प्राइस जाएगा और इस CB को फिल करेगा, इसको बाय साइड देगा, इसको बाइंग ऑर्डर देगा, सारे सेल ऑर्डर को, तो ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। और उसके बाद डबल टॉप बने हुए हैं, यहाँ बाई साइड लिक्विडिटी है, और यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे प्राइस को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कर रहा है प्राइस। बिल्कुल यहाँ पे अगर ये CB फिल होती है, पार्शियल निकालो, बाकी छोड़ दो, कॉस्ट पे लगा के अगर ऊपर जाता है जाने दो। FII ने, जो मार्केट चलाते हैं, जिनके वजह से ऐसे बड़े मूव्स आते हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा स्टेक इस कंपनी में लिया है। ठीक है, तो वो देखने लायक होगा कि ऑल टाइम हाई पे जाती है क्या, और प्राइस डबल होता है क्या, 400 से 800 होता है क्या। ठीक है, हाँ मेरे को पता था इसलिए मैं खोल के रखा हूँ। देखो क्या हुआ है, अगर इसको अपन स्टडी करें मंथली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके। ये एक स्विंग लो था, स्विंग लो हुआ, यहाँ पे स्वीप मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप में है। मजा कब आता? जब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है मंथली की, ये ग्रीन कैंडल उसके ऊपर जाके क्लोज करती और फिर नीचे रिट्रेसमेंट लेती। इसने इसके अंदर ही क्लोज किया है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, पता चल गया कि ये मंथली के फेयर वैल्यू गैप से आ रही है, बेरिश वाले। ठीक है, अब क्या हुआ है यहाँ पे, इसको हटा देता हूं। ये देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो यहाँ पे आके टैप करके ऊपर गया था, अब ये नीचे आ रहा है। वीकली में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, और डेली में मैं अगर आऊं, तो ये एक आखिरी उम्मीद है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये इंड्यूसमेंट का काम करना चाहिए। प्राइस यहाँ से, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्राइस आती है, तो ये स्विंग हाई दिख रहा है, मैं इसके टूटने का वेट करूंगा। क्या होगा उसके टूटने के साथ साथ, जो अभी अपन ने उसमें देखा वही सब चीजें होंगी। ये एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ये डिसरिस्पेक्ट होगी। ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसका काम है प्राइस को नीचे भेजने का, वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। और फिर प्राइस यहाँ से वापस नीचे आती है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे, ये IFVG रहेगी रेडी, यहाँ कुछ रहेगा, फिर यहाँ से अपन ऊपर लेकर इसको जा सकते हैं। ठीक है, ये सब होने के बाद ही, अभी से नहीं कि मैंने, हाँ अरे ऐसा हो सकता है तो मैं यहीं से बाय कर लेता हूँ, फिर मेरे को मत बोलना कि अरे क्या करा दिया आपने, तो गलत बता दिया। गलत तुम लोगों ने किया है, इसलिए फिर भुगतोगे तुम लोग ही। ठीक है, मंथली के बेरिश फेयर वैल्यू गैप से प्राइस आ रही है, इतना ध्यान में रखना। और फिर यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड प्लान करना, डायरेक्ट एंट्री कभी मत करना। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कंज्यूम्ड है, ये ऑर्डर ब्लॉक कंज्यूम्ड है, ये ऑर्डर ब्लॉक कंज्यूम्ड है। ठीक है, जाना है तो ये नीचे भी जा सकता है प्राइस। जुबिलेंट फूड 1 वीक में कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं दिख रहा है, देख लो कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल नीचे आ सकता है। ये फेयर वैल्यू गैप है वीकली में भी, वीकली की अगर मार्क करूँ तो ये देखो ये है, वीकली में भी फेयर वैल्यू गैप कितनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट हुई है। ऊपर क्लोज ही नहीं दिया, क्लोज देता और फिर नीचे आता तो बहुत अच्छा होता। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और FVG है ना, OB प्लस FVG है यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए ध्यान में रखना है, कंफर्मेशन एंट्री ही लेना है। ठीक है,
और कुछ कोई स्टॉक देखना है तो बता दो। ये तो भैया सबसे ऊपर चल रहा हूँ अभी। इसको क्या ही देखना है। इसको देखना है जब ये यहाँ से नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है। देखो एक एक सेकंड लेता हूँ, वो उसको खोलता हूँ चार्ट। इसमें देखो क्या हुआ है। अब ये यहाँ पे भी आएगा ना तो मेरी तो यहाँ पे फटेगी एंट्री लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इतना पूरा एक्सपेंशन आया है। यहाँ पे अगर आके कंफर्मेशन एंट्री देता है ये ऑर्डर ब्लॉक पे, या ये ऑर्डर ब्लॉक पे, या ये कंसोलिडेशन पे, ये कंसोलिडेशन पे, यहाँ पे आने के बाद इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है। ये ऑल टाइम हाई पे है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एंट्री के लिए सोचना, हाँ कौन सा बोले, एस बी। एस बी आई। ये भी ऊपर ही चल रहा है ना, ये भी तो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। ठीक है। ये एक बाय साइड लिक्विडिटी अभी चले जाएगा कल परसों में, यहाँ पे इसको हंट कर भी कर ही लेगा। और ये आया कहाँ से है, कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है क्या? नहीं। यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये सब कुछ इंड्यूसमेंट का काम कर सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आता है ये बाय साइड लेने के बाद, वो तो आएगा धीरे 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 आराम से अपने इसमें, ये ऑर्डर ब्लॉक से बीच में, तो थोड़ा ऊपर भेजेंगे और फिर यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री का वेट करके अपन ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है। बहुत ऊपर है अभी, यहाँ इसको मत देखो। जब ये थोड़ा क्रैश होगा मार्केट, अगर ये गिरेगा तो सब। सेलिंग लग रही है ना, तो रुक जाओ। ये जो स्विंग हाई है ना, ये निकला है क्या पहले एक बार देखते हैं अपन। स्वीप करा है ना, एक सेकेंड। हम्म। ठीक है, स्वीप है, हल्का सा स्वीप है। और स्वीप होने के बाद, हाँ तो स्वीप होने के बाद अभी रुक जाओ। क्यों? क्योंकि ये कोई ना कोई स्विंग लो ब्रेक होने दो, ये स्विंग लो ब्रेक होने दो। ठीक है, ये हो गया डेली का। अगर मैं यहाँ पे 1 आवर की बात करूं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। एटलीस्ट प्राइस को आने दो और इस स्विंग लो को अच्छे से ब्रेक करने दो, अच्छे से इम्बैलेंस के साथ। और फिर वो धीरे धीरे रिट्रेस करके ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, फिर उसको शॉर्ट करना। ये इतने जल्दी व्यू मत बनाओ शॉर्ट करने का कि हाँ भाई। ये तो एक तो पहली चीज, सबसे गलत व्यू जो है आपका, वो है कि ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक को शॉर्ट करने का अभी से नहीं सोचना। कभी भी टॉप पकड़ने का मत देखना, ट्रेंड के साथ चलो। अच्छा ये ऊपर जा रहा है ऑल टाइम हाई पे, हाँ ठीक है ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ बाइंग का देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ बाइंग का देखूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। जब तक वो अच्छी बड़ी टाइम फ्रेम पे आके, ये इतनों से स्वीप में आप इसको क्या शॉर्ट कर दोगे क्या? वो लोग बेवकूफ थोड़ी है। कौन? एफआईआई जो इसको इतना भगा के ऑल टाइम हाई पे लेके आए, और आप बस ये एक स्वीप इतनों सा हो गया, अपन बस इसको शॉर्ट करते जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना। इसको एक कम से कम 1 आवर या 1 डे या 4 आवर, कुछ कोई भी एक अच्छी बड़ी टाइम फ्रेम में कोई स्विंग लो का ब्रेक होने दो, कोई स्विंग लो का ब्रेक होने दो। और फिर देखो यहाँ कोई कहाँ है स्विंग लो, सीधा एक ये स्विंग लो है, तो इसको ब्रेक होने दो। ये ब्रेक होगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक होगा और ये स्विंग लो भी ब्रेक होगा। और फिर अच्छे इंबैलेंस के साथ ब्रेक होता है और फिर ऊपर आता है तो शॉर्ट का देखो। ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये सेल था, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ है। मैंने ना सेल को डेली पे अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ बाय किया था ये ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है। मेरे को एक दिन मूव भी आया, हाँ 6 7% मूव आया यहाँ पे। मैं बोला चलो ठीक है, अब ये बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ जाएगा। बाय साइड लिक्विडिटी क्यों है ये, एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये स्विंग हाई है, एक सेकंड प्रॉपरली मार्क कर दो। ये स्विंग हाई है। ठीक है। ये 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक से, ये देखो ये 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आया और ये भाग रहा है ऊपर अभी। ठीक है। तो मैंने यहाँ से तो पकड़ा नहीं इसको, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ये बाय साइड लिक्विडिटी पे जाएगा, तो मैंने यहाँ से पकड़ा, पर एसएल दिया। फिर कहाँ से चला ये 4 आवर में यहाँ दिख रहा है बीपीआर। ये बेरिश एफईजी को तुरंत एक बुलिश एफईजी ने कन्वर्ट किया, आया ऊपर, और यहाँ से अब ऊपर भेज रहा है इसको। ठीक है। मैंने यहाँ के एंट्री किया था। अगर मैं यहाँ से भी कर सकता था एंट्री, पर मैं मेरा ध्यान ही नहीं था। मैं बोला ना, अपन छोड़ देते स्टॉक को, ध्यान नहीं देते फिर वही होता है। 4 आवर का बीपीआर, अगर ये ग्रीन कैंडल ऐसी बनती,
दिखती मुझे तो मैं यहाँ एंट्री बिल्कुल कर सकता था, यहाँ पे इस लो को एसएल रख के या इस लो को एसएल रख के। और ये देखो पूरा मूव आया है ऊपर। अब ये जाएगा कहाँ जाएगा, 100% जाएगा 135 पे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ कल ही चले जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा नीचे थोड़ा आ सकता है, इस लो को स्वीप कर सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ एंट्री नहीं बनाना है, एंट्री हो चुकी है इसकी, मिस हो चुकी है। आए आईटीसी कभी भी स्विंग स्टॉक देखना 1 वीक 1 मंथ से ही शुरू करना। ठीक है, ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आया नहीं है और फिर ऊपर गया है। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, रेडी बैठे। 1 मंथ में कुछ दिख रहा है क्या? 1 मंथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान देना है, ये वाले इस पे, और ये भी ध्यान देना है कि हाँ ये इंड्यूसमेंट का काम कर सकते हैं दोनों, और प्राइस नीचे से आके यहाँ से भी चल सकता है। ठीक है, अब मेरे को तो नहीं लग रहा ये, अब मेरे को नहीं लग रहा, को होने को कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं लग रहा है उसका मैं रीजन बताता हूँ कि ये यहाँ से चलेगा। एक तो ये इंड्यूसमेंट का काम कर सकता है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, और ये देखो क्या है, ये बेरिश बीपीआर दिख रहा है, बेरिश बीपीआर से प्राइस आ रही है। ठीक है, आप देखो अभी जिन्होंने मेरे को पूछा था कि एसबीआई में शॉर्ट करूं क्या, देखो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है, पहली चीज क्या है, यहाँ पे बेरिश बीपीआर है, हाँ है। उसके बाद क्या हुआ है, बेरिश बीपीआर फॉर्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि टैप कर दिया और मैं अरे मैं तो शॉर्ट कर दिया, अरे किसको पता भाई ये ऐसा ऊपर चले जाएंगी कैंडल, नहीं पता ना, तो रुको, कंफर्मेशन देने का वेट करो। सबसे बड़ी गलती रिटेलर यही करता है कि मेरे को एंट्री लेना है, मेरे को एंट्री लेना है, उस चक्कर में उसका अकाउंट ब्लो होता है और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक बीपीआर है, हल्का सा एक छोटा सा बीपीआर भी है, और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी है। कब? एक बेरिश बीपीआर पे टैप करने के बाद डेली टाइम फ्रेम में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन रही है। प्राइस आया, आया, नीचे गया, आया, आया, देखो कितने अच्छे से यहाँ पे प्राइस रुकी हुई है। यहाँ शॉर्ट करो इस स्विंग हाई को स्टॉप लॉस बना के, कि मैं नहीं चाहता कि अब ये स्विंग हाई के ऊपर जाए। प्राइस बेरिश बीपीआर पे टैप करने के बाद बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना चुकी है, ये एक कंफर्मेशन है। ठीक है, अब क्या हुआ है, यहाँ पे आई है, यहाँ स्विंग हाई कौन सा है, एक भी स्विंग हाई नहीं है, सीधा ये स्विंग हाई आता है। 4 आवर में चल रहा है, 4 आवर में चले जाओ, ये स्विंग हाई है, कम से कम इसका निकलने का वेट करो। या देखो अभी ये स्विंग हाई बन गया है ना, तो यहाँ पे अगर ये स्विंग हाई एकदम अच्छे से निकलता है स्पीड में, ध्यान रखना ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये स्विंग हाई अच्छे से निकलता है फिर आती है प्राइस, तो छोटे से एसएल के साथ यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो, अगर ये स्विंग हाई ब्रेक होता है तो। नहीं होता है तो इसको जाने दो, जितना नीचे जाता है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक रेडी बैठा है, ये वाला। फिर यहाँ पे आने के बाद सेम क्राइटेरिया, स्विंग हाई ब्रेक होने का वेट करो और कंफर्मेशन। ये वाला, हाँ, नहीं ना टैप कहाँ हुआ है अभी तक। ये देखो, ये देखो मैं अगर एग्जैक्ट बनाऊं, देखो टैप नहीं है। ये अच्छा खासा इंड्यूस, ये क्या हुआ होगा ना, यहाँ पे लोगों ने बाय, जिसने भी बाय किया होगा यहाँ पे उनका एसएल इसके नीचे होगा, और अगर इन लोगों को 100 करोड़ रुपए का और आईटीसी बाय करना है तो ये एसएल को खा लेगा। तो ये क्या होगा, जब प्राइस इसके नीचे आएगा ये सब अपना माल बेचेंगे, और ये लोग उसी माल को खरीदेंगे, और उसी को खरीदते खरीदते एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप होगा प्राइस, और फिर यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ऊपर जा सकता है। अपने को यहाँ पे आने के बाद कंफर्मेशन का वेट करना है बस मेरी। 15 नवंबर 2000, नवंबर कहाँ आएगा, अक्टूबर नवंबर, 15 मई। हाई है इस कैंडल का 423.30। एक सेकेंड, 15 मई के इसमें जाके देखता हूँ मैं। ऐसा है क्या, मेरे में ऐसा क्यों दिखा रहा है ये? ओहो हो, हाँ 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 हाँ,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एडीजे क्या है ये, किसका है, क्या बताया आपने? अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ गया, समझ गया। हाँ, 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 हाँ। देखो, अब ये हुआ है, चलो ठीक है ना, इसके साथ ही एनालिसिस करते हैं अभी। अगर ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये देखो, ये इंड्यूसमेंट का काम किया, यहाँ पे आया और ये ऊपर जा रहा है, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक जो आया है, ठीक है, ये वीकली का यहाँ से चलना चाहिए। डेली में अगर मैं जाऊं, तो यहाँ से प्राइस ने चलना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अपने को कंफर्मेशन का वेट कर सकते हो, 4 आवर में भी कंफर्मेशन ले सकते हो आप लोग यहाँ पे। 1 आवर में थोड़ा अवॉइड करो, 4 आवर में लो। और अगर वो नीचे जाता है तो उसको जाने दो। फिर बीच में घुस के अपन मस्ती नहीं कर सकते कि हाँ भाई, अरे ये तो चलेगा चलेगा, ऐसे करोगे तो फिर नहीं चलेगा। ये देखो, ये सब जब एसएमसी मेरे को पता नहीं था, ये सब पैटर्न बने पड़े हैं यहाँ पे। मैं एक सेकंड इसको हटा देता हूँ, रिमूव। मंथली में अगर मैं देखूँ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से चल रहा है और ये स्विंग हाई पे आया है। ठीक है, वीकली में अगर चलते हैं, ये लो स्वीप हुआ है यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं लो से हाई की रेंज बनाऊँ तो ये 50% पे आएगा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्विंग हाई स्वीप किया है और बेरिश पीडीआर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है छोटी सी, रिस्पेक्ट हुई है, हाँ। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप फिलहाल रिस्पेक्ट हो रही है। ठीक है, वीकली का व्यू था वो। अब क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक के इंड्यूसमेंट्स है, इक्वल लोज है, ये हंट होते हैं अगर, और यहाँ पे अब कोई स्विंग हाई ब्रेक है, आरटीओ करता है, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से उठा सकते हैं। सेम चीज नीचे से भी, एक ही चीज करना है बस, आपको ऑर्डर ब्लॉक सही चुनना है। डिस्काउंट वाला स्टॉक अच्छा है, बढ़ जा सकता है ऊपर, ये स्वीप हो चुका है मंथली का। ठीक है, और अगर चलना भी है तो इसको ये यहाँ से भी चल सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे आने दो और अपना वो बुलिश चीजें फॉर्म होने दो। जो मैंने बताया कि बेरिश पीडीआरएस डिसरिस्पेक्ट होनी चाहिए और बुलिश चीजें फॉर्म होती हुई दिखनी चाहिए आपको। तो बिल्कुल उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो। अगर वही चीज़ यहाँ फेल हो जाती है, यहाँ से उठा सकते हो। ये यहाँ पे फेल हो जाती है, अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे बनती है तो यहाँ से भी उठा सकते हो। ठीक है, और कुछ डाउट? कौन सा? एक्सचेंजिंग, सही लिख रहा हो गया? अरे आपकी आवाज अटक रही है। लॉजिस्टिक्स लिखता हूँ, आ जाएगा, देखते हैं लॉजिस। स्पेलिंग बोलो ना, स्पेलिंग। अरे आपकी आवाज ही अटक जा रही है, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है बस। हाँ, लिख दो, लिख दो, लिख दो, जब तक मैं यहाँ ढूंढता हूँ। एक्सचेंजिंग, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशंस। हाँ, वो लॉजिस्टिक्स लिख रहा हूँ। ये देखो, एक सेकेंड ना, देख लेता हूँ मैं पूरा एक बार, क्या कर क्या रहा है स्टॉक। अच्छा, ऊपर से आया है, ये स्वीप मारा है, ये ऑर्डर ब्लॉक से चल रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से चल रहा है। हाँ ठीक है, ये तो जाएगा ऊपर, यहाँ तो जाना ही है इसने। कैसे पता चल रहा है, वो देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोनों कैंडल्स,
इंड्यूसमेंट आया, स्वीप किया, अब ऊपर जा रहा है। ठीक है, मैं एक बार इस कचरे को हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या है मेरे को भी नहीं पता। स्विंग हाई है, 1 मंथ में देख रहे, ठीक है, ये स्विंग हाई है, ब्रेक हुआ है, हाँ हुआ है, इसको कर देते हैं ये, ठीक है। और अभी चलते हैं अपन वीकली में। लो का हाई, लो और हाई 50% पे आया, यहाँ पे डेली में कुछ होगा, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या कुछ है क्या। ये ऑर्डर ब्लॉक है पर पूरा टैप नहीं किया है इसने, ठीक है, ये देखो हल्के से इससे मिस हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर अगर ऐसी सिनेरियो पे होता है, सुनो सुनो, ये टैप किया नहीं किया है ना, और ऊपर भाग गया, ऐसा नहीं है, समझो मेरी बात को, यहां टारगेट है अपना कौन सा 141, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहां पे मिस कर दिया और ऐसे ग्रीन कैनल बन गई और ऐसे ही चले जाएगा, बस भागते जाएगा ऊपर, भागते जाएगा, ऐसा नहीं होता है, रॉकेट नहीं है ये। क्या होगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, अब दिख रहा है आपको एंट्री यहां पे एक बन सकती थी, ये 6 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, मिस हो गया, ठीक है जाने दो। हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे यार ये तो इंड्यूसमेंट का भी काम कर सकता है, पर ये जो ऐसा भागा है ना, इतना इतना ऊपर, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे एक रिस्क एंट्री बनाना चाहिए, ये गया ऊपर, ठीक है। अब वीकली में इसको देख लेते हैं एक बार, ये तो मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गया था। अगर बाय चांस, अब एक बार मंथली में देख लेता हूँ, मंथली में तो कुछ नहीं है, वीकली में है, ठीक है, ये देखो ये है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक, तीनों ऑर्डर ब्लॉक है, रेड कैंडल्स, यहाँ पे इसने टैप करके ऊपर गया। अब मेरे ख्याल से ये शायद ही आएगा और अपने को ये ऑर्डर ब्लॉक या ये वाले नीचे ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। और ये एक वीकली बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज मिल चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये IFVG की तरफ पे काम करे, है ना। अगर एंट्री लेनी ही है, रिस्क लेना ही है, ये ये लो तक ले लेना, ठीक है। अगर आता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि अभी, अगर आता है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, IFVG है, ऑर्डर ब्लॉक है, और बीच में अपना बस एक ही नाटक हो जाएगा, वो है ये वाला एक बेरिश BPR। अगर आपके ऑर्डर ब्लॉक, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां आता है ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये अपना SL है, यहाँ पे IFVG है ये वाली, यहाँ पे टैप होता है, एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस फॉलो करना, अगर होता है तो फिर नीचे से चलेगा वो, पर जाएगा ऊपर ही यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे टैप करने के बाद ऊपर जाती है प्राइस और इस BPR के ऊपर जाके क्लोज कर देती है, तो बहुत अच्छी बात होगी, उसके बाद भी आप वेट कर सकते हो। देखो एक चीज यहाँ से एंट्री कर सकते हो, नेक्स्ट चीज क्या, यहाँ पे टैप करने के बाद इस BPR के ऊपर जाके क्लोज कर रही है प्राइस, तो भी एंट्री कर सकते हो, फिर ये ऊपर जाएगा, है ना। बेरिश BPR डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, IFVG पे है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे है, अगर ये डिसरिस्पेक्ट हो जाता है तो एंट्री कर लो, इसके नीचे या इसके नीचे SL लगा लेना और फिर ऊपर जाएगा ये, ठीक है। और अगर ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक्स रेडी है भेजने के लिए प्राइस को ऊपर, ठीक है। लग तो रहा है जाना चाहिए ऊपर, क्योंकि ये देखो ये पूरी लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये पूरी लिक्विडिटी लेनी है, यहाँ जिसने शॉर्ट किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ, यहाँ जिसने शॉर्ट किया होगा उसका स्टॉप लॉस यहाँ, सबको कंज्यूम करेगा वो और ऊपर जाएगा, ठीक है। और कुछ बोलो, मैं फ्री बैठा हूँ अभी, बोल। हाँ हाँ, पता है, मैंने मैंने निकाल के रखा है, मेरे नज़र में है ये। अरे बाप रे, 1000 क्वांटिटी, बढ़िया है। हाँ हाँ, ठीक है, बताता हूँ, देखो। मतलब मैं शुरू करूँ कि रुकूं। ठीक है, ये क्या है, एक अच्छा मूव आया है, ये देखो ये क्या हुआ, एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद क्या आया है, एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद आएगा रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट कहाँ तक होना चाहिए, डिस्काउंट तक, क्या ये डिस्काउंट में है, एक बार चेक कर लेते हैं।
हाँ दिख ही रहा है, मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ। 50% के नीचे है यहाँ पे। बुलिश एफ ई जी है 1 मंथ में। 1 वीक में देखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक से नीचे। अभी तो मैं बोलता नहीं, वैसे अच्छी क्वांटिटी बाय की है आपने तो। ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ मंथ का स्वीप हुआ है और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे अपने को मिला है। ये मेरे भी नज़र में है। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से नहीं चला। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं, रेड कैंडल्स मार्क्ड है मेरे पहले से। यहाँ से आया है, यहाँ से अब ऊपर अगर आया है तो क्या किया है, एक बार इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, 1 वीक का ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ टाइम पास किया और ये स्विंग हाई या ये स्विंग हाई पकड़ लो, ब्रेक किया, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसको स्वीप किया फिर से और नीचे आया है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट है और ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 वीक का। और ये बीपीआर यहाँ से भी उठा सकते हैं यहाँ से, स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक है ना। चलना तो चाहिए, देखो सब काम तो हो चुका है। बड़ी टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, हाँ हाँ हाँ, अगर ये चल गया ना तो देखो, ये दिख रहा है वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ ट्रेडिंग नहीं हुई है, यहाँ ट्रेडिंग नहीं हुई है तो प्राइस यहाँ भागेगा इस तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हाँ 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 हाँ, ये ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, बढ़िया स्टॉक है। स्वीप हो गया है मंथली में, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है मंथली में और वीकली में। ऑर्डर ब्लॉक सारे देखो 1 वीक का रिस्पेक्ट हुआ है। ठीक है, ऊपर गया है। ये 1 वीक का एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस है। ठीक है, तो अगर यहाँ से चलती है, अभी और मत करो, अभी रुक जाओ। अगर ऐड करोगे, अगर क्वांटिटी और ऐड करोगे, समझ लो आपको 500 और ऐड करने हैं स्टॉक शेयर, तो इसका ये ब्रेक होने दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक होने के बाद ये ऐसे ही जाएगा, 15-15% की कैंडल बैग नहीं जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये ना। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये हाँ। हम्म। हाँ वो ठीक है, पर मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, मैं उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये क्या हुआ है, बाइंग आई है। देखो, एक ये है ना, लिक्विडिटी लेने के बाद ये बीपीआर फॉर्म हुआ है। ठीक है, ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद बाइंग को तुरंत सेलिंग मिली और नीचे आया है और ये स्ट्रक्चर ब्रेक। अब अगर ये निकल जाता है, सबसे बड़ा कंसर्न अभी प्राइस को सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि चल रहा है वीकली का ऑर्डर ब्लॉक से, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से, मंथली की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अगर ये निकल जाता है, छोटा सा नाटक, ये जो बीच में एक छोटा सा अड़चन है अपनी, ये निकल जाती है, फिर ये बढ़िया स्टॉक है। इसलिए मैं आपको बोला कि अगर आप और ऐड करोगे तो इसका रुक जाओ, क्योंकि अगर यहीं पे आपने और क्वांटिटी ऐड कर ली और साला नीचे चले गया ना, दिमाग खराब हो जाएगा। है ना, ये अगर होता है, हाँ हाँ हाँ, बस वो अच्छी बात है। पर ये अगर होता है ब्रेक और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आती है, फिर बढ़िया से और ज्यादा भी आप ऐड कर सकते हो क्वांटिटी, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, क्या बोले 28? कौन सा 28 फरवरी? ये क्या निखिल भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ नवीन, हाँ नवीन, मैं समझ ही गया था आप ही होंगे। क्या ये स्टॉक में कि मार्केट में? एस्ट्रो, देखते हैं, देखते हैं अपने को क्या करना है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी आए, करेक्शन आए, चलो मैं ध्यान रखूंगा, पर आपने बताया है तो। हाँ। चलो अच्छी बात है, फिर ये सब मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं अच्छे वाले जो फिर नीचे आएंगे। हम्म,
वो साइकिल रहती है पूरी एक ईयरली साइकिल, उसके हिसाब से पूरा चलता है ये बराबर। पता नहीं कहाँ ये जैसे प्रैक्टिस करता था तो वो सब चार्ट्स बने हुए रेंज। एक सेकेंड ना, देख रहा हूँ मैं। ये मंथली स्वीप करा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये स्विंग हाई को ब्रेक किया है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। 1 वीक में अगर मैं देखूं तो इसको स्वीप किया है, और इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ये बाय साइड लिक्विडिटी लेके नीचे एकदम स्पीड में आ रहा है। आप क्या बोल रहे हो कि इसको स्वीप किया है? 29 मई के आगे। सही है ये। हाँ वो दिख गया ना, स्विंग लो है ना ये वाला। हाँ, अब बनने दो ना, प्राइस एक्शन को बनने दो, क्या होना है होने दो। अभी अपने को हड़बड़ी नहीं करनी है। क्योंकि क्या हुआ है कि बाई साइड लिक्विडिटी लेने के बाद क्या स्पीड में नीचे आ रहा है, देखो। ठीक है, अगर यहाँ पे ये स्वीप हो गया है, चलो दिख रहा, ये देखो ये स्वीप दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, एक तो इतना बड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप्स भी है। तो यहाँ पे अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो ये थोड़ा टाइम लगा सकता है। यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, इसको निकालेगा। जैसे मैं बोलूँ, अगर ऐसा कुछ हो तो बाय करो। ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, आप यहाँ से बाय कर लिए सपोज, ये जाएगा ऊपर यहाँ से ऐसा ऐसा करके। ठीक है, आप बोलोगे हाँ बढ़िया बढ़िया जा रहा है, ऑर्डर ब्लॉक नीचे। ठीक है, तो इसका स्विंग हाई और ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, अगर इसके ऊपर जाती है प्राइस तो ये दोनों टूट जाएंगे, और फिर नीचे आती है, रिट्रेस करती है, तो फिर बाय कर लो। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। अब वो कहाँ से चलेगा वो देखते हैं। और किसी का कोई डाउट या कोई स्टॉक देखना है? आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। लिख लो मेरे को, आवाज नहीं। जिसका कुछ डाउट है तो वो लिख दो पहले, फिर मैं सीधा वहां से देख लूंगा। ठीक है, अभी मैं जब तक ये एनालाइज कर लेता हूँ। क्लीन साइंस मेरा भी मार्क्ड है पूरा। ये सब अच्छी कंपनियां हैं, और ये सब अब भाग सकती है। इसमें क्या करना, अगर आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए ना, FII वगैरह की होल्डिंग देख लेना जाके, वो लोग बढ़ा रहे हैं क्या। तो अपन बिंदास इसको बैठ के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सही लग रहा है, एकदम लो पे है। डबल बॉटम था, हंट कर लिया है, ऑर्डर ब्लॉक है, स्विंग हाई ब्रेक किया, 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक से चल रहा है, फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, और 1 वीक का भी है, यहाँ से चला है। अब आया है प्राइस। ठीक है, ये है, यहाँ तक जा सकता है 1800 तक, अगर चलता है तो 1400 से। वीकली में है ये ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों। और डेली में अगर मैं बात करूं, ओ हो, अब देखो क्या होगा। इंड्यूसमेंट का काम कर सकता है। अभी अपन ने देखा सब जो चार्ट पे हो चुका है, अभी इस पे अगर अपन देखे, ये देखो, अब ये यहां से भी चल सकता है, और नीचे आके यहां से भी चल सकता है। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है और फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, एंट्री बना लेना। अगर ये यहाँ नीचे आता है तो यहाँ पे एक रिस्क एंट्री कर सकते हो, और नीचे जाता है तो यहाँ पे फिर पूरा प्राइस एक्शन बनने का वापस वेट करना कि स्विंग हाई निकले, और फिर RTO हो और मैं भागू। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये इंड्यूसमेंट का काम कर सकता है। ठीक है, आया और प्राइस ऊपर भागा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, FVG। अब ये अगर टूटता है और फिर RTO होता है तो बाय करो। अगर, और अगर यहाँ आपको एंट्री करनी ही है, ये दोनों बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, आएगा, एंट्री कर सकते हो। रिस्क बस इतना रखना है इसके नीचे। ठीक है,
और फिर वापस अगर ये नीचे आ ही जाता है, इसको भी ब्रेक करके मैं इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है। और फिर अगर ये आता है यहाँ पे, ऐसा टैप कर रहा है, इसका ब्रेक होने का वेट करना और फिर उठा लेना, ठीक है। लग रहा है कि जा सकता है ऊपर, देखो वीकली वीकली। ये लोग अक्यूमुलेशन करते हैं ना, ये देखो ना, आप अगर इसको ऐसा देखोगे ना, ये देखो, तो ये पूरा एक आपको एक बक्सा दिखेगा, बक्सा, यहाँ से अगर आप इसको लगा लिए, ठीक है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम, ये बॉक्स का इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम पे कितनी बार प्राइस आ रही है, क्यों? क्योंकि ये उनका एक एवरेज लेवल है 1400, 1400, ठीक है। 1400 का उनका एवरेज है। नीचे जाएंगे, बाय करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये अक्यूमुलेशन चल रहा है, दिख रहा है? ये समझ में आ गया ना आपको? एशियन पेंट अगर देख लेते हैं, किसी का कोई डाउट है क्या? एक बार मैं वो भी देख लेता हूँ, मैसेज आया है क्या। IEX, ठीक है, और यूको बैंक, ओके, देखता हूँ इसके बाद। ये भी हाँ, 1 मंथ में ही देखो ना आप, डब्बा बना दो यहाँ पे, एवरेज एक प्राइस निकल जाएगा आपका। वीकली में अगर देखें तो ये लो स्वीप हो गया है अभी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यहाँ से चलना है तो यहाँ से चल सकता है, ठीक है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, FVG है, वहाँ से नीचे आ रही है प्राइस, यहाँ पे आने का वेट करो, तब तक कुछ मत करो। IEX, ये कुछ अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ा 1 मंथ का है, ठीक है। अब 1 मंथ के ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद क्या हुआ है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, ये ऊपर जा सकता है बिल्कुल, मतलब बहुत लंबा लेके बैठना पड़ेगा, अगर बैठते हैं तो अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक है, वीकली में कुछ भी नहीं दिख रहा है। डेली में अगर बात करें, ये स्वीप हुआ, इसको हटा दो, ये सब बकवास, पूरा फ्रेश मार्क करते हैं, मैंने पता नहीं कब मार्क किया। 1 वीक में देखते हैं, ये दिख रही है पूरी CB है, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी, पूरा सेलिंग है यहाँ पे, इसको बाइंग की जरूरत है, इसलिए ऊपर गया, यहाँ आया, ये ऑर्डर ब्लॉक ही स्वीप किया, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक स्वीप किया और फिर ऊपर गया। 1 मंथ में देख लेते हैं यहाँ कुछ ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है क्या, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, देखो पूरा 1 मंथ में ही तो गेम हो चुका है, यहाँ पे अपन फालतू देख रहे थे वीकली में। ये देखो ये स्विंग हाई है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दूँ इसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक था, ये पूरा ये वाला, और उसी के अंदर एक और 1 मंथ का ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ये वाला, ये रेड कैंडल, ठीक है। अब अपन इसको वीकली में स्टडी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला मैं इसको पीछे कर देता हूँ। अब ये जो ये है, ये फ्रेश 1 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है। और डेली में अगर बात करें, इंड्यूसमेंट्स, और ये देखो कितना अच्छा फॉल आया यहाँ पे, ये स्विंग हाई है, निकला है। अगर उठाना है तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उठा सकते हो या यहाँ से, ठीक है। तो पहला टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक 162, यहाँ से क्या रिएक्शन आता है, यहाँ से फिर नीचे आने लग जाती है प्राइस, तो आने देना, यहाँ थोड़ा सा बुक कर लेना, कॉस्ट पे लगा देना स्टॉप लॉस को। और अगर ये तोड़ के ऊपर चले जाता है तो फिर बहुत कुछ है इसके पास ऊपर जाने के लिए, क्योंकि 1 मंथ के बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से चल रही है प्राइस। कौन से? ये वाले, ये जो मार्क किया, देखो ये सारी कैंडल्स में इन्होंने बाइंग की और रिटेलर ने माल बेचा है, फिर ऊपर गई है प्राइस, ठीक है। IEX और क्या, यूको बैंक, अरे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये देखो मंथली स्वीप हुआ है, ये तो बहुत ऊपर है, नीचे आएगा भी तो इधर तक आने का वेट करना पड़ेगा इसका। अगर थोड़ा करेक्शन आता है मार्केट में तो अच्छी बात रहेगी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से उठाना थोड़ा मुश्किल है, डर है, पर अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। फिर ये वाला है, आएगा कब आएगा पता नहीं, क्योंकि देखो ये पूरी लिक्विडिटी है। अगर ये नीचे आता है यहाँ से,
ये लिक्विडिटी हंट होगी, ऑर्डर ब्लॉक है और फिर ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा सेम सिनेरियो एक बोडल केमिकल करके है, दिखाता हूँ। ये मेरे थोड़ा रडार में चल रहा है अभी, क्या होता है देखेंगे। ये देखो क्या किया इसने, मस्ती कर दिया। ये देखो ये पूरी लिक्विडिटी थी, अभी जो मैंने आपको दिखाया यूको बैंक का चार्ट वैसा ही है, ये पूरी लिक्विडिटी थी, आया नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक था, आया नहीं और यहीं से ऊपर भाग गया। अब जाने दो, कुछ नहीं कर सकते। रिस्क एंट्री लेना है तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आता है तो उठा सकते हैं, पर मेरे दिमाग में है रहना, ये भी रहना चाहिए कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ की बाई साइड लिक्विडिटी लेके नीचे भी आ सकता है यहाँ पे और फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, और कुछ? बैंक निफ्टी में चलो, स्टॉक में स्विंग के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए। बैंक निफ्टी में क्या देखना, बैंक निफ्टी में एक सेकेंड, हाँ देखते हैं देखते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ही है नहीं, हाँ ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था, रिएक्शन आया ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक था, रिएक्शन ऊपर आया और अभी कहाँ गया है, वीकली में अगर मैं देखूं, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, रिएक्शन इससे भी आया है, तो इसको पहले एक बार मार्क कर लो। ये हो गया। डेली में देखो कल का दिन, अच्छा सॉरी फ्राइडे का दिन जो था, नीचे गिर रही है प्राइस। ठीक है, अब क्या करता है वो देखना है अपने को कि ये नीचे थोड़ा रिट्रेस करके ये ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है, या ये वीकली फेयर वैल्यू गैप इसको प्राइस को पुश करके ये इक्वल लोज जो दिख रहे हैं यहाँ भेज सकती है। ठीक है, दिख रहा है इक्वल लोज रेडी एकदम हंट होने के लिए। ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब फेल हो जाते हैं अगर अगर अपन सही साइड में बैठे हैं मार्केट के। दिख रहा है बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ये इक्वल लोज, बिल्कुल आ सकती है प्राइस नीचे। ठीक है, ये इक्वल लोज थे, इक्वल हाइस थे, बाई साइड लिक्विडिटी ली, बेरिश फेयर वैल्यू गैप 1 वीक में बनी है, यहाँ से रिएक्शन आया है, 1 आवर में चले तो अपने को क्या चाहिए, स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह, जो कि 1 आवर में मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा, तो मैं 15 मिनट में जा रहा हूँ। ये देखो लो हाई लोअर लो, ब्रेकर ब्लॉक, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, और ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक भी है और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है, अच्छे खासे इम्बैलेंस के साथ नीचे आया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से थोड़ा सेलिंग आ सकती है, नहीं तो ये बेरिश ब्रेकर है, यहाँ से ऊपर जाके भी थोड़ा नीचे सेलिंग आ सकती है। ठीक है, और अगर ये जा ही रहा है ऊपर पागलों के जैसे, यहाँ सपोज ऐसा ऐसा नहीं करना है कि ये कल आ गया यहाँ पे और सीधा सीधा मार रहे हैं आप लोग सेल, नहीं, यहाँ पे आने के बाद 2-3 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट में कंफर्मेशन लो, फिर शॉर्ट प्लान करो। डायरेक्ट एंट्री लोगे तो फिर मेरे को मत बोलना, मैं कैसे करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, यूट्यूब पे जाके देखो कि क्या है कंफर्मेशन, क्या है IFVG वगैरह यूज़ कर करके आप कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का व्यू है कि ये नीचे यहाँ पे ये वाले इक्वल्स पे आ सकता है। बजाज, किसी के कुछ डाउट्स है तो पूछो, आप लोग अपने चार्ट्स वार्ट्स निकलवा रहे हो मेरे को पता है, पर डाउट्स वगैरह कुछ है वो भी पूछ सकते हो। बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है मंथली का, वीकली में अगर देखें ये स्वीप हो गए हैं दोनों। ठीक है, डेली में यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या, वो देखो, कुछ नहीं, कंसोलिडेशन है, कुछ अच्छा फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक ये दिख रहा है, आने दो इसको नीचे, या ये स्वीप हुआ है, अगर एंट्री बनानी है तो ध्यान रखना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसका निकलने दो फिर एंट्री बनाओ, डायरेक्ट मत घुसना यहाँ से।
और किसी के कुछ डाउट? वो भी कैसे पहचाने? अरे तो बहुत स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा। मतलब बेसिक चीज़ है ये। तो आप लिक्विड ट्रेडिंग के जो वीडियोस है ना, उस पे भी जो सर ने बनाया है वो वाले वीडियोस देखो ना। जैसे अभी यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की अगर मैं छोटे से आपको बता देता हूँ क्या है कैसा है। रेड कैंडल बिफोर एन अप मूव, ठीक है। ये देखो ये परफेक्ट है कि नहीं है। लिक्विडिटी लिया ये लो की, हाँ स्वीप किया। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, रेड कैंडल बिफोर अप मूव, ये रेड कैंडल पूरे अप मूव के पहले, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। सारे सारे क्राइटेरिया पांचों के पांचों, लिक्विडिटी स्वीप हाँ, ऑर्डर ब्लॉक हाँ, एफ फायर वैल्यू गैप हाँ, स्ट्रक्चर ब्रेक हाँ, आरटीओ हाँ, प्राइस ऊपर 5,500 से 7,700, 2,000 पॉइंट, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। वैसे ही ये भी, ये दो कैंडल भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर ब्रेक, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। अब आरटीओ का वेट करो, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक आता है प्राइस यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन लेके कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हो। अब देखो अगर मैं आपको जो मैं बताता हूँ, अपन ये मूव को एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये वाले क्या हुआ है यहाँ पे, बेरिश क्या है इसका, एक सेकंड पानी पीने दो, मेरा गला सूख गया। रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस आया। मैं क्या बोलता हूँ आपको, बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता, मेरी बात सुनो। ये सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। अरे ऑर्डर ब्लॉक पे, अरे बाय करना है, ये क्या करना है मेरे को, क्योंकि लोगों को नहीं समझता। रिटेल बेवकूफ़ है। आप लोग में से बहुत लोग हैं, मैं वो नहीं बोलूँगा, बुरा मत मानना, पर हो बेवकूफ़ी करते हो। अरे ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना, हाँ, चलो बाय कर लो। ये नहीं करना है। चार चीज़ें और देखनी है। क्या क्या देखना है वो देखो, सुनो। बेरिश फेयर वैल्यू गैप, काम क्या है इसका, प्राइस को नीचे भेजने का। ग्रीन कैंडल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, और ओबी ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, ठीक है। भेजा प्राइस को नीचे, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद भी प्राइस को नीचे भेजा, है ना। इसका टूटने का वेट करना है। मैं बस वही बोलता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये डेली का हो गया, आया यहाँ पे, ऊपर भागा, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप, भेज दिया नीचे, इसी को स्वीप किया, ये स्विंग हाई बना। देखो ये एक स्विंग हाई है, क्या ये इसके लो के नीचे गया, नहीं गया, यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर, तो ये एक अच्छा बुलिश साइन आया, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद। ये देखो स्विंग हाई ब्रेक हुआ, हाँ हुआ। अरे हाँ, ठीक है, ब्रेक हुआ, ये लो प्रोटेक्टेड है, स्विंग लो। यहाँ कहीं आप बिल्कुल एंट्री यहाँ से प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आया आया नहीं देखो, पर वो आपको एंट्री देने के लिए इस केस में डायरेक्ट घुसना पड़ता है बस। हाँ, आँख बंद करके घुसो और एंट्री लो। कब, यहाँ नहीं, ये देखो मैं आया ना नीचे यहाँ से, यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिला है आपको वो देखो। देखा, दिखा, ये क्या है, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है जिसका डिसरिस्पेक्ट हुआ, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर से इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट किया। दिख रहा है सपोर्ट, 1 2 3 4 5, ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग हाई टूट चुका है, लो प्रोटेक्टेड है, 1 वीक का ये ऑर्डर ब्लॉक है। रिलेट हुआ, कैसे ऊपर भागा। दो दो एग्जांपल आईएफवीजी के मैंने आपको दिखा दिया अभी। ये वाला भी एक हो गया, और जो पहले सबसे पहले दिखाया था डिलीवरी वाला, ठीक है, ये वाला भी एक। ऐसे कंफर्मेशन लो प्राइस से 4 सवाल पूछो उसको, क्या तू रेडी है, तू कहाँ से चल रहा है, क्या तू बेरिश पीडी एरेस को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और चौथा अपना कोई भी एक सवाल बना लो आपके हिसाब से, और क्या आपको कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। और फिर ट्रेड में घुसो। ऐसा नहीं कि अरे ये ऑर्डर ब्लॉक है, घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ, ऐसे बात नहीं बनेगी।
लिक्विडिटी स्वीप कब रेलेवेंट रहता है? पेमेंट इंड्यूसमेंट, डिलीवरी फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज। डिलीवरी का मैंने वैसे भी ये सेशन मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है? तो डिलीवरी का आप तब देख लेना, बहुत डिटेल में स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। लिक्विडिटी स्वीप कब रेलेवेंट रहता है? देखो ये सब बेसिक सवाल है, ठीक है? तो मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ ऐसे लोगों को जो जिनको सब ये सब पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह क्या है। तो ये मैं एक बार आखिरी आपका ये बता देता हूँ, पूछा है आपने इसीलिए मैं, और इसके ऊपर बेसिक चीज़ पे अभी मैं डाउट्स नहीं लूँगा। लिक्विडिटी स्वीप कब रेलेवेंट रहता है? लिक्विडिटी स्वीप कब रेलेवेंट रहता है? जब सपोज आपकी बायस बुलिश है। ये देखो, आपका बायस है कि यहाँ पे प्राइस आप चाहते हो कि 8,000 पे यहाँ पे प्राइस आए, ठीक है? आपका बायस है कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, पहली चीज़ मैंने यहाँ पे मार्क कर दी, ठीक है? और ये आपका वो है। अब आप बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पे चाहिए प्राइस यहाँ जाना चाहिए और ये स्विंग हाई पे जाना चाहिए, है ना? और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आ गया है, और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है। कभी भी कोई भी एक अच्छा मूव आएगा मार्केट में, वो लोगों को ट्रैप करने के बाद आएगा, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आएगा। ये देखो, ये स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप किया और ऊपर गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब आ गया है। ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, आरटीओ, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट होता है कि नहीं होता। देखा, ये ऑर्डर ब्लॉक ही स्वीप हुआ। अब यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आएगा ऊपर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया डिसरिस्पेक्ट, आपका हो गया स्टॉप लॉस। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे मुझे फिर से कंफर्मेशन देता है तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ। ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कैंडल विथ अ बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? बेरिश फेयर वैल्यू गैप के ऊपर तो क्लोज हो चुका है। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं क्या बन रही है, ठीक है? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी टूट चुका है। अब बाय चांस दो तरीके से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ये आईएफवीजी, ये बेरिश एफवीजी है ना, ये बुलिश मतलब एक अपना सपोर्ट का काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बेरिश एफवीजी डिसरिस्पेक्ट होकर टूट चुकी है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक टूट चुका है। यहाँ आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो कुछ नहीं कर सकते अपन। देखो, यहाँ नहीं आई, पर ये क्या है? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? ये दोनों कैंडल्स हैं रेड कैंडल्स, ये भी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये दोनों रेड कैंडल्स, ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स है, पर आएगा नहीं वहां पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, लिक्विडिटी लेने के बाद अगर ये ऑर्डर ब्लॉक्स पे आता है तो बेवकूफ वाली चीज मत करना, यहाँ पे एंट्री मत करना। क्यों? क्योंकि काम था प्राइस का लिक्विडिटी पे जाने का, वो हो चुका है। अगर ये यहाँ से ही यहाँ पे आता, सपोज ये यहाँ गया और फिर यहाँ पे आता, तो अपन यहाँ से बाई करके ऊपर लेके जा सकते थे। अब क्या हुआ है? प्राइस चले गई है यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ बाई साइड लिक्विडिटी हो गया है, अब यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि लिक्विडिटी का काम, जो टारगेट था वो हो चुका है, काम जो था प्राइस का ऊपर जाना, लिक्विडिटी लेना, वो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आ रही है तो इसके फेल होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे देखना है प्राइस को। लिक्विडिटी स्वीप हुई, हाँ हुई। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी डिसरिस्पेक्ट हुआ, हाँ हुआ। यहाँ पे किस्मत खराब थी कि आईएफईजी पे एंट्री नहीं मिली, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी एक एंट्री है। और ये दोनों रेड कैंडल्स, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो, अरे ये दोनों ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? प्राइस कैसे आ रही है? ऊपर, ठीक है? अगर इसको मैं 3 में कर दूं और देखूं कि यहाँ जब नीचे आती है क्या ये रिस्पेक्ट होता है? देखो, आई 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 आई, टूट गया। टूटा क्यों? टूटा क्योंकि ये काम कर चुका है, और काम करने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक फिर से यहाँ पे कंफर्मेशन दिया इसने, अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। दिखा कंफर्मेशन? दिखा आपको? दिखा दिखा दिखा, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, ये सब टूटे,
नीचे आया, इंड्यूसमेंट है, आया और ऊपर गया। पहला टारगेट ये स्विंग हाई मिल गया। अब उसके बाद कॉस्ट पे लगा दो स्टॉप लॉस को, और वो नीचे जाता है जाने दो, यहाँ से ऊपर जाता है जाने दो। ये चलो तोड़ गया, ठीक है। ये ऐसा ट्रेड प्लान करना है। आई होप समझ में आया है कि क्या क्या देखना पड़ता है। सिर्फ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पर टैप नहीं चाहिए, और भी सारी चीज़ें चाहिए। अच्छा समझ आया, नेक्स्ट मीट में मिलता हूँ। चलो ठीक है, ओके ओके ओके। मैं भी बस बंद कर रहा हूँ, मैं भी थक गया, अभी बहुत बोल लिया मैंने भी। आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, और यूट्यूब से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो बाय।